y trend is captured by equation y equal to 500 plus 20t minus t square, then the maximum sales will be achieved when the time t equal to years। यानी टाइम इन्होंने पूछा है कि कितने टाइम में मैक्सिमम सेल अचीव होगी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अब इस पे ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप अगर यहाँ पर ऑप्शंस अगर नहीं देखें तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम आप कितना भी ले सकते हैं, तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे। तो जो ऑप्शंस में टाइम गिवन है तो आप उन्हें एक बार उठाएंगे और हर किसी को रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन 1 ले लेते हैं कि इसमें ऑप्शन 1 क्या है। ऑप्शन 1 यानी ए, ऑप्शन ए में t इक्वल टू 20 दे रखा है। ठीक है, तो इसे रखते हैं y इक्वल टू 500 प्लस 20t, t की जगह पर कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे तो ये 500 आ जाएगा। ठीक है, ये 400 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, तो कट जाएगा। राइट, अब ना ऑप्शन बी में देखें तो t इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से जब y कैलकुलेट करेंगे तो 500 प्लस 20 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा 575। ऐसे ही ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी में आप रखिए t इक्वल टू कितना 15, t इक्वल टू 15 रखेंगे तो यहाँ पर y आपका आएगा 500 प्लस 20 इंटू 15 माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 500 प्लस 300 माइनस 2 to 5, यानी ये भी आपका 575 आया। राइट, अब आप ऑप्शन डी रख के देख लेते हैं, t इक्वल टू 10, तो यहाँ पर रखेंगे तो y इक्वल टू 500 प्लस 20 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो 500 प्लस 200 माइनस 100 कितना आ गया 600। अब आप देख लीजिए जिसमें मैक्सिमम आया है वही आपका आंसर होगा। तो इसमें 500 ये तो कम है, ये 575, ये 500, यानी 600 जो है सबसे ज्यादा है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो t इक्वल टू 10 पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of different permutations of 6 letters of the word letter which consist 2 T's and 2 E's। जैसे आप देखेंगे लेटर में आपको एक ई ये है और दूसरी ई ये है। ठीक है, ऐसे ही एक टी ये है और दूसरी टी ये है, तो ये जो है रिपीटेड है। ऐसे केस में जब परम्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब परम्यूटेशन इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, टोटल लेटर यानी जितने भी आउटकम बन सकते हैं अपॉन जो रिपीटेड वन है। तो जैसे एक पहला जो है कितने बार रिपीटेड है, 2 बार, अगला भी यानी जो आपका ई था वो 2 बार रिपीटेड, और यहाँ पे टी है वो भी 2 बार रिपीटेड, तो उसे फैक्टोरियल में लिख लेते हैं। तो अब आपसे ब्रेक करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और नीचे फैक्टोरियल 2 को आप 2 इंटू 1 लिख लेंगे और ये वाला फैक्टोरियल 2 रहने दें। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 गया, 2 से 2 टाइम्स ये कट जाएगा, 6.30 तो 180। राइट, तो आपका आंसर जो है 180 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी इजी है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द सैंपल स्टैटिस्टिक। जैसा कि मैंने एक प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था कि एक सैंपल स्टैटिस्टिक बताई थी आपको, ठीक है, और एक पैरामीटर बताए थे, पॉपुलेशन पैरामीटर। तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि x बार, कैपिटल S, S स्क्वायर, ये सब क्या है, सब सैंपल स्टैटिस्टिक हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर आप भूल गए हैं तो आप उसे रिवाइज करें। ठीक है, यहाँ से मैं फिर से इतना बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, फिल अप द ब्लैंक। द सेक्युलर ट्रेंड इज द पार्ट ऑफ टाइम पॉइंट्स वेयर मोर और लेस रेगुलर एंड
यहाँ पर पूछा है कि क्या आएगा, इज ऑब्जर्व शोइंग आइदर द टेंडेंसी ऑफ द ग्रोथ और डिक्लाइन, यानी हिंदी बात करें धर्मनिरपेक्ष उपनति समय बिंदुओं का हिस्सा है जहां अधिक या कम नियमित और डैश को वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाते हुए मनाया जाता है। तो एक्चुअली क्या है, जो साइकिल, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जब आप टाइम सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें आप ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ट्रेंड्स होते हैं इसमें बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था TCSI, ठीक है, TCS कंपनी से याद कर लो, TCSI। तो इस हिसाब से बताता है ये ट्रेंड है, ये साइक्लिक वेरिएशन है, ये आपका सीजनल है, ये आपका इरेगुलर है, जैसे रैंडम भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये सब टाइप बताए थे और इसमें बताया था आपको कि जो ट्रेंड है यानी सेक्युलर ट्रेंड की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म में हमेशा देखा जाता है और इसमें हाँ ये हो सकता है कि वेरिएशन कुछ मोर और लेस रेगुलर हो सकते हैं, ठीक है। इरेगुलर तो नहीं होंगे क्योंकि इरेगुलर एकदम अगर बात करें तो इरेगुलर रैंडम की कैटेगरी में आ जाएगा, इरेगुलर जो है रैंडम की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, इरेगुलर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें एक पूरे ड्यूरेशन में देखा जाए तो एक पैटर्न मोर और लेस थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकता है, इतना फर्क होता है। तो मोर और लेस रेगुलर में आ जाएगा, प्लस आपका लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है तो लॉन्ग टर्म इसमें आपका ए आंसर होगा, करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते नेक्स्ट क्वेश्चन 35। डैश इज यूज्ड एज अ बेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, जैसा कि आपको बताया था इंडेक्स नंबर्स को वहां पर हम बैरोमीटर्स भी बोल रहे थे, है ना। इंडेक्स नंबर्स को हम बैरोमीटर भी बोल रहे थे और ये जब बैरोमीटर बोला गया तो इसे ये भी बोला गया कि प्लान्ड इकोनॉमी का एक तरीके से बेस है, प्लान्ड इकोनॉमी का बेस है। कैसे, जिसमें आपके CLI है ना, आपका CPI, WPI, ये कई सारे ऐसे इंडेक्स हैं जिनके बेसिस पे आप मतलब एक इकोनॉमी में क्या क्या गतिविधियां हो रहा है वो आप मेजर करते हैं। तो ये एक तरीके से उसका बेस है। तो यहाँ पर आपका किस में पढ़ा है आपने, ये आपके इंडेक्स नंबर्स में पढ़ा है, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव, मैंने जैसे कि एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस पार्ट में आपको कि क्वा मतलब वेरिएबल्स की बात करें तो दो कैटेगरी में बताए थे, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसमें बताए थे जो आप मेजर नहीं कर सकें और इसे में बताए थे जो मेजर कर सकें। क्वालिटेटिव में जैसे ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, वो आए थे। तो क्वालिटेटिव में एक तरीके से क्वालिटेटिव ऑनेस्टी है, इसमें इंटेलिजेंस क्वालिटेटिव है, बाकी प्राइस मेजर कर सकते हैं, सेल को भी, प्रॉफिट को भी। तो ये आपके क्वांटिटेटिव हो गए, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए किसमें है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं, ठीक है। 37 क्वेश्चन की बात करें, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 5 and 4, यानी माध्य और विचरण दोनों दे रखे हैं द्विपद बंटन के, ठीक है। तो माध्य की बात करें तो आप मीन आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बताया था BD लिखूंगा ऐसे, तो इसमें मीन क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि NP होता है और कितना दे रखा है 5, और ऐसे ही वेरिएंस क्या होता है NPQ, कितना दे रखा है 4। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछा है, यानी P यहाँ पर पूछा है। तो कैसे निकलेगा, तो आप अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आगे NP से NP कट जाएगा, क्या बचा 1/Q इक्वल टू 5/4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो Q इक्वल टू 4/5। तो ये आगे Q की वैल्यू, लेकिन निकालना क्या है आपको, P कैसे निकलेगा, जैसे कि बताया था मैंने, P इक्वल टू 1 - Q होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, P इक्वल टू 1 - Q की वैल्यू रख दो 4/5, तो कितना 1/5, आपका 1/5 आंसर हो जाएगा। 1/5 देख लीजिए किस ऑप्शन में, अच्छा पॉइंट्स में है तो इसे पॉइंट्स में ले लीजिए, 0.2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन BD, PD, ND, जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैंने टेबल बना के समझा गया है, तो आप बुक में वो चीज देख सकते हैं। पूरा एक जगह पे सारे पैरामीटर्स से इनके मिल जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका वहां से छूटेगा नहीं, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस योरसेल्फ, यानी डू योरसेल्फ, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है बताने के लिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन और सेंट्रल टेंडेंसी, दो मेजर आपको मिलेंगी, ठीक है। एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा बताया था मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में आपको क्या क्या बताया था? सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मीन बताया था, मोड बताया था, ठीक है, मीन मोड। और डिस्पर्जन में आपको क्या बताया था? क्वार्टाइल डेविएशन बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बताया था, ठीक है, और मीन डेविएशन बताया था, रेंज बताया था। तो ये सब किस में आ जाते हैं? ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आ जाते हैं। तो देखो रेंज आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन हुआ, क्वार्टाइल डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्जन हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मेजर ऑफ डिस्पर्जन हुआ, ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी हुआ। तो क्या आंसर हो गया आपका? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। देख लीजिए किसमें है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी प्रीवियस पार्ट आपने देखा होगा तो आई होप आपको वहां से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा ऑलरेडी, और आप, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आपने मेरे बताने से पहले ही कर दिया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट होगा इस सेशन का। तो सेकंड सेंट्रल मोमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, एक्चुअली क्या है? म्यू आर। अगर मैं आर्थ ऑर्डर के मोमेंट की बात करूं, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं अबाउट मीन, तो आप इसे लिखेंगे समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर आर अपॉन एन, ठीक है। तो ये है आर्थ, लेकिन यहीं पर अगर बात करें म्यू टू की, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। और यही क्या होता है? यही आपका वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये कह रहे हैं कि सेकंड सेंट्रल मोमेंट को हम क्या कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं। तो ये भी प्रूव हो गया एक तरीके से। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हो सकता है सीधे सीधे भी मिल जाए, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए इसी तरीके से। आपको एग्जाम तक सारे 1000 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, और इन्हीं में से आपको काफी सारे क्वेश्चन, 70+ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, राइट।